हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाच्य का प्रकार का चयन कीजिए। सेंटेंस दे रखा है हमारे को, कोहली द्वारा शतक लगाया गया। ऑप्शंस है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या अकर्मवाच्य। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्मवाच्य। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। नेक्स्ट इज कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे उससे पुस्तक पढ़ी गई। नेक्स्ट इज भाववाच्य क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि का विकल्प हो। हमें वर्ड दिया हुआ है धन जमा एषणा और ऑप्शंस हैं हमारे पास गणेशन, सेकेंड है घनैषणा, थर्ड घनीशाणा और फोर्थ धनषण। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, धनैषणा। ठीक है। दीर्घ संधि दो स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे शिव जमा आल्य, शिवाल्य, गिरी जमा इंद्र, गिरीन्द्र। गुण संधि अ आ के साथ ई का मेल होने पर ए और उ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाता है। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र, देव जमा ऋषि, देवर्षि। नेक्स्ट, वृद्धि संधि अ आ का मेल ए के साथ होने पर ए तथा ओ के साथ होने पर औ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक जमा एक, अकैक, परम जमा ओजस्वी, परमोजस्वी। यण संधि ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से हो तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि, अणु जमा एषण, अन्वेषण। अयादि संधि ए तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः ए का अय और ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ने जमा अन, नयन, गे जमा अक, गायक। निम्नलिखित वाक्य में से परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ऑप्शंस हैं के लिए, 4 मीटर, कपड़ा या सूच। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, वो है 4 मीटर। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का मैल, वह लड़का, वह बालक। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 4 मीटर, बहुत दूध। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो
किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराएं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुणे एक स्वच्छ नगर है, तो इसमें स्वच्छ क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। तो ऑप्शंस हैं तेजी से, आकर, पर रुक या गाड़ी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 तेजी से। कुछ कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाओं का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में होता है। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक होते हैं। लेकिन जब इनके द्वारा क्रिया की विशेषता प्रकट होती है तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। उपर्युक्त वाक्य में तेजी से अव्यय संज्ञा जो कि गाड़ी है, गाड़ी के साथ जुड़कर स्टेशन पर रुकने से संबंधित है, अतः इसे यहाँ संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। अव्यय के प्रकार हैं क्रिया विशेषण अव्यय, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले। जैसे वह धीरे धीरे खाता है। ठीक है। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे मंदिर के पास नदी है। विस्मयादि बोधक अव्यय जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट हो और विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग हो। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राधा और मीरा खेल रही हैं। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में द्विगु समास ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं भला बुरा, चतुर्भुज, माखन चोर, भुजदंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 चतुर्भुज। समास के नाम तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं। महान है, जो महान वीर है, महावीर अर्थात हनुमान। 3 आंखों वाला त्रिलोचन अर्थात शिव। कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि होते हैं। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन। महान है जो देव, महादेव। नेक्स्ट, द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। जैसे 2 पहरों का समूह, 2 पहर, तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त शब्द अव्यय का काम करें। जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों के मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वे समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। हाँ ना, हाँ या ना। शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं चतवाल चावल, कट कंठ, घृष्ट ढीठ, उर्न और। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अन्य ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे चावल का होता है तंदुल, गला का कंठ, ढीठ का घृष्ट, ऊन का ऊर्न। सो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।